हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बात करेंगे इज़ माई ट्रिप के बारे में, जिसका प्राइस आपको ₹6 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एज़ अ इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए अभी? इसी चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या ₹6 के ऊपर शेयर सस्ता हो गया है और खरीदने का मौका है, या फिर अगर अभी खरीदेंगे तो क्या रिस्क हो सकता है? तो दोस्तों, एक समय में ये कंपनी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ और मजबूत मार्जिन के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए देखने को मिल रही है यहाँ पे। रेवेन्यू का बिज़नेस आज भी है, लेकिन प्रॉफिट आपको गायब होते हुए दिखाई दिया है। क्या ₹6 पर इज़ माई ट्रिप सस्ता मिल रहा है, या फिर इसमें पैसा लगाना रिस्की है? सबसे पहले जानेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिज़नेस के बारे में। ईज़ी ट्रिप प्लानर अपनी फ्लैगशिप ब्रांड इज़ माई ट्रिप के ज़रिए ट्रैवल बुकिंग बिज़नेस में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। जिस तरीके से फ्लाइट बुकिंग, होटल्स, बस और ट्रेन टिकट्स। यहाँ पे आप हॉलिडे पैकेज बुक कर सकते हैं, कैब, ट्रैवल इंश्योरेंस और दूसरी ट्रैवल सर्विसेज़। यानी कि कंपनी का बिज़नेस सीधे इंडिया के बढ़ते हुए ट्रैवल और ऑनलाइन बुकिंग मार्केट से जुड़ा हुआ है। बिज़नेस खराब नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए असली सवाल यही है कि कंपनी इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट कमाते हुए देखने को मिल रही है। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी का। यहीं से कहानी आपको बदलते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट FY24 में 210 करोड़, FY25 में 145 करोड़ और FY26 में -17 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 210 करोड़ से गिर करके लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो FY24 में 103 करोड़, FY25 में 109 करोड़ और FY26 में -48 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी FY24 में 103 करोड़ था, लेकिन FY26 में 48 करोड़ का नेट लॉस देखने को मिल रहा है। और यही कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग, बहुत बड़ा रेड फ्लैग देखने को मिल जाता है। और थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में। लेटेस्ट क्वार्टर यानी जून 2026, Q1 FY27। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स करीब 135 करोड़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ नेगेटिव रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स आपको -10% देखने को मिलेंगे और कंपनी को 12 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें। FY27 क्वार्टर वन में भी प्रॉफिटेबिलिटी वापस नहीं आई है। तो इसलिए सिर्फ यह देख करके कि स्टॉक ₹6 पर है, इसे चीप चीप मानना सही नहीं होगा। पहले अर्निंग का टर्न अराउंड आना जरूरी है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट में, क्या बैलेंस शीट बहुत खराब है? तो यहाँ थोड़ी सी राहत देखने को मिल जाएगी। आप FY26 की स्थिति, बोरोइंग्स की अगर बात करें तो 35 करोड़ देखने को मिल जाएगा। टोटल एसेट्स 1200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे डेट कम है कंपनी का और टोटल एसेट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अभी कंपनी की सबसे बड़ी समस्या हैवी डेट की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है क्या? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन वापस इंप्रूव कर पाती है तो सिचुएशन काफी बदलते हुए देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो मार्च 2026 में 47.72% देखने को मिलती थी और जून 2026 में आपको 43.56% देखने को मिल रही है। इसका मतलब है साफ साफ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करी है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव देखने को ये मिल रही है कंपनी में, जो प्रमोटर्स प्लेज शेयर थे वो मार्च 2026 में 25.9% थे, वहीं पे वो जून 2026 में 5.97% देखने को मिलते। तो प्लेज शेयर में काफी हद तक गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग पे नजर डालेंगे तो मार्च 2026 में 1.42% देखने को मिलती थी, वहीं पे जून 2026 में 5.95% देखने को मिल रहा है, जो कि जिसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल जरूर है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको अर्निंग्स देखना ज्यादा जरूरी है। इस कंपनी के लिए अभी सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है वो अर्निंग्स का है। तो अब स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको? बाय करें, होल्ड करें या अवॉइड करें? तो दोस्तों, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है? कंपनी अभी भी लॉस में देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है या नहीं ये देखना है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, नेट प्रॉफिट लगातार पॉजिटिव आता है या नहीं, ये देखना जरूरी है। जब अर्निंग्स में टर्न अराउंड दिखाई देगा तब इन्वेस्टमेंट थीसिस मजबूत देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके पास में स्टॉक पहले से है तो होल्ड और मॉनिटर करते चल सकते हैं। सिर्फ ₹6 देख करके पैनिक की जरूरत नहीं है और ब्लाइंडली होल्ड करना भी ठीक नहीं है। अगले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर रखें। अगर लॉसेस बढ़ते हैं और मार्जिन्स लगातार खराब रहते हैं तो थीसिस कमजोर होते हुए देखने को मिल जाएगी। और शेयर मार्केट का एक रूल है कि प्रॉफिट कमाने से ज्यादा पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ब्लाइंडली जो है होल्ड करके भी नहीं चल सकते हैं।
इस तरह की परफॉर्मेंस वाले शेयर्स को। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो टर्न अराउंड बैट के रूप में देख सकते हैं। यह केवल एक पॉसिबिलिटी है, टर्न अराउंड अभी हुआ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। इसे पोर्टफोलियो की बड़ी पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और ये एक रिस्की बैट भी हो सकती है, क्योंकि टर्न अराउंड होगा नहीं होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन बिजनेस अच्छा है कंपनी का, इसके चांसेस ज़्यादा है कि कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ सेक्टर से जुड़ा है, डेट फिलहाल बड़ा कंसर्न नहीं देखने को मिल रहा है, प्रमोटर प्लेज में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखी गई है। प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी का सच क्या है? FY24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 210 करोड़, FY26 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -17 करोड़, Q1 FY27 में लॉस -13 करोड़, Q1 FY27 लेटेस्ट क्वार्टर में नेट लॉस -12 करोड़। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ पे? अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो वेट करें, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो होल्ड और मॉनिटर करें। अगर आप हाई रिस्की इन्वेस्टर हैं तो केवल टर्न अराउंड बैट के रूप में इसको देख सकते हैं। इस स्टॉक में सबसे बड़ा ट्रिगर होगा प्रॉफिट कब वापस आता है। अगर आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू के साथ में मार्जिन्स और प्रॉफिट भी वापस आते हैं, तभी इज माई ट्रिप की कहानी दोबारा इंटरेस्टिंग बन सकती है। आपकी इज माई ट्रिप को लेकर के क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।